प्रधानमंत्री जी, जिंदगी बदलने का बात है तो औद्योगिक विकास का बात होना चाहिए, और ख़ास करके बंगाल में अगर औद्योगिक विकास की बात करें तो सिंगूर का मामला सामने आ जाएगा। ममता बनर्जी के आंदोलन से टाटाज ने जब सिंगूर छोड़ी तो सीधा आपने सानंद में उनका स्वागत कर लिया। आपके मुख्यमंत्री रहने के समय में वाइब्रेंट गुजरात नाम का एक यूनिक सम्मेलन आपने शुरू किया है, जिसका मॉडल पूरे देश में विभिन्न राज्य में फॉलो किया जाता है। अगर कभी बंगाल में आपके पार्टी सत्ता पे आए तो एक औद्योगिक विकास के लिए आपका ब्लूप्रिंट क्या है, और दूसरा इससे जुड़ा हुआ कि युवाओं के नौकरी के लिए आपका क्या प्लान्स है? एक तो बंगाल इस देश का नेतृत्व करता था, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिक सुधार, कोई भी क्षेत्र लीजिए, हिंदुस्तान का 200 साल का इतिहास निकालिए, हर जगह पे बंगाल नजर आएगा जी। इसका मतलब भरपूर पोटेंशियल से भरा पड़ा हुआ है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, सही नेतृत्व का अभाव है जी। अगर सही नेतृत्व मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पॉलिटिकल लीडरशिप, जीवन के हर क्षेत्र में। अब मुझे बताइए जी, फुटबॉल की दुनिया में हर बंगाली के डीएनए में है फुटबॉल, लेकिन मेरा देश मेडल लेके नहीं आता है। अगर मैंने ठीक से उसके पीछे ध्यान दिया होता तो मेरा बंगाल का फुटबॉल पूरी दुनिया में वो नंबर 1 पे होता। मतलब है एकदम, किसी ने ध्यान देना चाहिए था। ट्रेनिंग नहीं है, इन्हें केयर करनी होती, लीडरशिप देनी पड़ती, किसी को करना होता है। एग्रीकल्चर में क्या नहीं है साहब, कोई मुझे बताए बांग्लादेश के जूट से मेरा जूट वीक क्यों है भाई? बांग्लादेश जूट में क्यों आ गया है? रेडीमेड गारमेंट बंगाल में क्या कमी है जी? रेडीमेड गारमेंट बांग्लादेश से मेरा आगे जाता है, नहीं जाता। नेचुरल रिसोर्सेज क्या नहीं है जी? बंगाल में इतनी संभव, लेकिन मोदी वाइब्रेंट गुजरात करता था, ऐसा मैं इवेंट कर लूँ, इससे बात बनती नहीं जी। मुझे याद है जी, मुझे 6-6 महीने मेहनत करनी पड़ती थी जी। मुझे प्रोफाइल तैयार करता था कि भाई यहाँ ज़मीन मिलेगी, यहाँ पर बिजली ऐसे मिलेगी, यहाँ पानी ऐसे मिलेगा, यहाँ आपको लाइसेंस ऐसे मिलेगा, ये काम करने के लिए ये आदमी आपके जिम्मे लगेगा। ये सारा करते थे तब जाके इन्वेस्टमेंट आता है जी। वरना गुजरात क्या है? गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है सिवाय के नमक। नमक के सिवाय उसके पास कोई है ही नहीं। लेकिन उस गुजरात में आज दुनिया का कोई भी डायमंड उठा लीजिए, 10 में से 8 डायमंड किसी न किसी का हाथ इंडियन का लगा हुआ है। बदलाव आया गुजरात की बात में छवि। तो एग्रीकल्चर में माइनस ग्रोथ के 10 साल में 7 साल अकाल था। आज गुजरात 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ वाला स्टेट बन गया। आज वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बन गया, हर प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग का हो रहा है। तो आपको मेहनत करनी पड़ती है जी। अगर मेहनत करें तो बदलाव आता है सही। और पोटेंशियल इतना है जी। और मुझे लगता है ये जो दुनिया जो बदल रही है, फ्यूचर एशिया का है एकदम। तो साउथ ईस्ट एशिया इलाका जो है उसके सबसे बड़े कैपिटल कौन से? साउथ ईस्ट एशिया तो कोलकाता एंड गुवाहाटी, कोलकाता एंड गुवाहाटी। हमें उस रूप में सोचना चाहिए कि हम भारत के एक शहर ऐसा नहीं है, हम साउथ ईस्ट एशिया के अंदर गेटवे एक सबसे बड़े लीडर बनेंगे। आप गुवाहाटी एंड कोलकाता में वो ताकत है। इन दिनों में जो गुवाहाटी में इंस्टीट्यूशंस खड़ी कर रहा हूँ वो सिर्फ गुवाहाटी के लिए ऐसा नहीं है जी। वो मेरा मन में साउथ ईस्ट एशिया के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ। मैं साउथ ईस्ट एशिया के लिए, और इसलिए मैंने एक्टिव पॉलिसी बनाई, उस पर काम लगा हूँ। और दूसरा अभी जो हमने कॉरिडोर का बनाया है यूरोप, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया ने रोल लिया है, यूएई ने रोल लिया। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट कलकत्ता को, सबसे बड़ा बेनिफिट कलकत्ता। अब जब अवसर आते हैं तो रोजगार के बिना तो हो ही नहीं सकता कोई काम, ये स्थिति है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।